ये पढ़ाई हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे बुरी आदतें, तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये पढ़ाई हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे बुरी आदतें, तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में मिशन बसी में आपका स्वागत है। आज नो डिस्कस, आज डायरेक्ट बोर्ड पर ही बातचीत होगी। आइए सबसे पहले 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलता है, इस चीज़ को जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण दे दिए। 45 डिग्री का कोण देने के बाद इसका मान ए रख लेते हैं, इसका भी मान ए रख लेते, इसका मान ए रख लेते हैं। यानी समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मान ए रख लिया और इसका मान ए भी रख लिए। तो ए बी ई लंब हो गया, बी सी आधार हो गया, ए सी मुझे मालूम नहीं है। तो ए सी मुझे मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ए सी मुझे मालूम करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बराबर हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग इजकल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हम दे देंगे ए सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू 2a स्क्वायर। तो ए सी इजकल टू 2a स्क्वायर रूट आ गया। तो ए सी इजकल टू रूट 2 गुने रूट ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर रूट 2 ए का मान निकल गया रूट 2 ए। जब ए का मान रूट 2 ए निकल गया तो अब देखिए इस जगह पर होता क्या चीज़ है। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे करते हैं कैसे ज्ञात होता है? चलिए गाइस, यहाँ तक समझ गए हैं। तो आगे अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है साइन 45 डिग्री का निकालना है। तो साइन 45 डिग्री बराबर, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या चीज़? लंब बट्टा कर्ण होता है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लंब बट्टा कर्ण। लंब आपका हो गया क्या चीज़? ए बी। सी पर कोण बन रहा है तो इसके सामने की भुजा ए बी हो जाएगा। तो ए बट्टा कर्ण का मान है यहाँ रूट 2 गुने ए, 2 रूट ए कट गया तो इजकल टू 1/√2। तो कोई पूछे साइन 45 का मान क्या होता है तो 1/√2। इसी तरह साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक 45 डिग्री बराबर, इसी को उलट देते हैं कर्ण बट्टा लंब बराबर हो जाएगा क्या चीज़? कर्ण का मान हो गया रूट 2 ए, अब बट्टा लंब का मान ए हो गया, ए कट गया इजकल टू रूट 2। कॉसेक 45 का कोई मान पूछे तो रूट 2 हो जाता है। चलिए ये पहला हो गया। दूसरा लेते हैं हम कॉस 45 डिग्री बराबर, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है क्या? आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हो गया ए और कर्ण हो गया आपका रूट 2 ए, कर जाएगा तो बराबर 1/√2। अब ध्यान देना है इस चीज़ का, साइन 45 डिग्री 1/√2 हुआ, ठीक उसी तरह से कॉस 45 का भी मान 1/√2 ये होता है। ठीक,
कॉस का उल्टा क्या चीज़ होता है? सेक। सेक थीटा बराबर सेक 45 थीटा बराबर सेक 45 डिग्री बराबर, इसी को उलट देते हैं, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार बराबर, कर्ण हो गया आपका √2 a, अब बट्टा आधार आपका हो गया a, कट गया, बराबर √2 आ गया। कॉसेक 45 डिग्री का मान और सेक 45 डिग्री का मान सेम होता है। जिस तरह से साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम, कॉसेक 45 और सेक 45 का मान सेम। कोई पूछे कि सेक 45 का मान कितना होता है? √2। कॉस 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2। कॉसेक 45 का मान कितना होता है? तो √2। और साइन 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2। इसी तरह से ये दूसरा हो गया। चलिए इसको हम समझ लिए हैं, तो अब आगे की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर में आपका आता है tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है क्या चीज़? लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार, लंब आपका हो गया a, आधार भी आपका हो गया a, दोनों कट जाएगा तो बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए tan का उल्टा होता है cot 45 डिग्री बराबर, इसी को उलट देते हैं, कुछ नहीं करना है, इसी को उलट देंगे, बस आपका मान निकल करके तैयार रहेगा, a/a = 1। तो इस तरह से गाइज हम 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीख गए हैं और आसानी से हमको याद भी रहेगा। खाली सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इस सब का फार्मूला मुझे याद रहेगा तो आसानी के साथ इस फिगर पर हम बना सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। अब चलिए दूसरा चीज़, दूसरा ये 45 डिग्री का हो गया था। अब हम निकालते हैं 30 और 60 डिग्री का, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस फिगर को भी हम मिटा देते हैं और आगे हम देखते रहते हैं। यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। क्या लेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इस जगह पर ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब इस जगह पर जो है, अब इसका मान निकालेंगे कैसे? 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को कैसे निकालना है, इस चीज़ को देखना है। हम ये त्रिभुज बना लिए। ये त्रिभुज बना लेने के बाद अब देखिए इस जगह पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी एक लंब खींच देना है। यहाँ पर एक लंब खींच दिए। लंब खींच देने के बाद इसका ये दो भुजा जो है, तीनों भुजा समान होना चाहिए। इसका यदि हम A मानते हैं तो ये भी A मानते हैं तो AC भी A हो जाएगा और BC भी A हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं 2A, इसको भी मान लेंगे 2A और ये हो जाएगा आपका A और ये हो जाएगा A ना। ये हो गया D, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखते हैं इस जगह पर त्रिभुज ABD अर्थात कोण BAD में देखते हैं क्या चीज़ कि कर्ण मुझे पता है, आधार मुझे पता है, लंब मुझे पता नहीं है। तो लंब पता करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा कोण BAD बराबर हो जाएगा, कोण BAD बराबर हो जाएगा D में, तो AB बराबर हो गया आपका 2A, उसके बाद BD बराबर हो गया आपका A, तो AD बराबर क्या होगा ना। तो AD फिर वही पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए यहाँ पर हमको वही सूत्र लिखना पड़ेगा, लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर, लंब इक्वल टू रूट
AC का स्क्वायर और माइनस BD का स्क्वायर। तो रूट निकल जाएगा आपका 2A का स्क्वायर और माइनस A का स्क्वायर। ये आपका हो गया 4A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर। ये आपका निकल करके तैयार है 3A स्क्वायर, तो बराबर रूट 3A। इतना निकल करके तैयार है। तो इसका मान आपका निकल गया रूट 3A निकल गया। ठीक है गाइस। तो अब चलिए 30 डिग्री पर। 30 डिग्री इतना तक निकालने के लिए आ गया, समझ गए। तो अब देखिए 30 डिग्री को लेकर के चलते हैं कि 30 डिग्री कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात निकलता है। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण बराबर लंब आपका हो गया क्या चीज़ रूट 3A और कर्ण आपका हो गया क्या चीज़ 2A। कर्ण आपका हो जाएगा 2A। सॉरी साइन 30 डिग्री तो ये कौन बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगा BD और ये कर्ण हो गया AB। तो साइन 30 डिग्री लंब हो जाएगा क्या चीज़ AB, यानी A बराबर बट्टा 2A। A कट जाएगा तो हो गया 1/2। अब देखिए इसी तरह से कॉसेक 30 डिग्री बराबर कर्ण बट्टा आधार, सॉरी कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण आपका हो गया 2A अब बट्टा A कर जाएगा बराबर 2। कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 निकल गया, पहला दूसरा। ठीक उसी तरह से अब कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बट्टा कर्ण बराबर आधार आपका हो जाएगा क्या चीज़, आधार आपका हो गया ये ना 3√3A/2A। ये कट गया तो बराबर आपका आ गया क्या चीज़ √3/2। तो इस तरह से कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना निकल गया √3/2। अब देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक 30 डिग्री बराबर कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। अब देखिए कर्ण आपका हो गया 2A अब बट्टा आधार आपका हो गया √3A। A कट जाएगा बराबर 2/√3 हो गया। तो सेक 30 डिग्री का मान निकल गया क्या चीज़ 2/3A। अब यहाँ तक निकालने के लिए सीख गए। तो अब चलिए अगला tan का कैसे निकलता है वो भी हम बता देते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, नहीं हो तो कॉपी कलम पर नोट करते जाइए और इसे अभ्यास करते रहिए। तीसरा नंबर में देखिए tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब हो गया आपका क्या चीज़ ये हो गया, आधार ये हो गया, तो वो A/√3A। A कर जाएगा 1/√3 हो गया। tan का उल्टा होता है cot। cot 30 डिग्री बराबर आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। आधार आपका हो गया √3A अब बट्टा A तो कर जाएगा A तो बराबर √3। अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आ गया, cot 30 डिग्री का मान √3 निकल गया। तो अब चलिए अब 60 डिग्री का बताते हैं। 45 डिग्री का बता दिए, 30 डिग्री का बता दिए, अब 60 डिग्री का बताते हैं कि 60 डिग्री का जो है 60 डिग्री का कैसे निकलता है, कैसे हम निकाल करके उसे याद कर सकते हैं। तो उसे भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, इसी फिगर पर।
इसी फिगर पर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब वहाँ पर भी 60 डिग्री का जब कोण बन गया तो 60 डिग्री का निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक इसी तरह से करना पड़ेगा। साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण होता है तो लंब बटा कर्ण निकालने, कर्ण ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा ना, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हो गया आपका √3a/2a, ए कर जाएगा √3/2 हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2a। फिर उसी तरह से कॉसेक 60 डिग्री बराबर, इसी को उलट देते हैं, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, और जब कर्ण बट्टा लंब हो गया तो कर्ण आपका हो गया 2a बट्टा √3a, लंब हो गया, ए कर जाएगा 2/√3 हो गया। अब देखिए दोस्तों इस जगह पर कॉस 60 डिग्री का मान 2/√3 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, यानी इसी को उलट पुलट कर दिए, सेम आ गया। कोई पूछे कि कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है तो 2/√3 होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है तो √3/2 होता है। अब चलिए दूसरा पॉइंट में हम ले लेते हैं कॉस 60 डिग्री बराबर आधार बट्टा कर्ण, देखते रहिए, आधार बट्टा कर्ण, आधार आपका हो गया क्या चीज़, ए हो गया, और कर्ण आपका हो गया क्या चीज़, 2a हो गया, तो आधार a बट्टा 2a, ये कर जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना निकल गया, 1/2 हो गया। अब देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक 60 डिग्री बराबर कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार बराबर, कर्ण आपका हो गया 2a बट्टा आधार हो गया ए कर जाएगा बराबर 2 हो गया। तो सेक 60 डिग्री का मान 2 निकल गया, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 निकल गया। तो अब गाइस आगे देखिए tan का मान कितना निकलता है। tan का मान निकालने के लिए इसको साफ कर देते हैं। तीसरा नंबर, tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, लंब हो गया आपका क्या चीज़, √3a, आधार आपका हो गया ए कर जाएगा √3 निकल जाएगा। अब देखिए tan का उल्टा होता है cot 60 डिग्री बराबर, इसी को उलट देते हैं, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब बराबर हो जाएगा, आधार हो गया आपका a और लंब आपका हो गया √3a, ए कट गया बराबर 1/√3 निकल गया। तो इस तरह से हम तीन चीज़ सीख लिए, 45 डिग्री का मान निकालना, 30 डिग्री का मान निकालना और 60 डिग्री का मान निकालना। तो इस तरह से हम गाइज 90 डिग्री का भी मान निकाल लेंगे और 0 डिग्री का भी मान निकाल लेंगे। इसका एक चार्ट भी आता है, आप लोग अपने बुक में देखिएगा तो इसका एक चार्ट बना हुआ रहता है, वो चार्ट की सहायता से भी याद कर सकते हैं। लेकिन चार्ट की सहायता से याद करने पर होता क्या चीज़ है कि भूल जाते हैं। उसी को याद करने के लिए इस फिगर के माध्यम से हम आप लोगों को ये चीज़ बताए हैं ताकि आप लोग कभी भूलें ना, और इस चीज़ को समझ करके अपने पास रखें ताकि हर एग्ज़ाम में आपको ये फ़ायदा देते रहेगा। अब देखिए चलिए अब हिसाब पर, इस टाइप के हिसाब जब आता है एग्ज़ाम में तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं, इस चीज़ पर ध्यान देना है। तो आइए दोस्तों उस हिसाब पर ज़रा ध्यान देते हैं कि हिसाब कैसे इस चीज़ का तैयारी करवाया जाता है। जैसे देखिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2 cos थीटा बराबर √3, 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान होगा। अब देखिए ये जो है 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान होगा। तो यह अब
ऑप्शनल प्रश्न में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको हल करने के लिए, इसे मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि जो भी चीज़, जो भी अंक गुना में रहता है तो उसको उस पट्टी करने के लिए भाग में आ जाता है। कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा √3/2 हो गया। जब कॉस थीटा बराबर √3/2 हो गया तो इस जगह पर हम देखेंगे कि कॉस थीटा जो है √3/2 जो है कॉस के डिग्री में कौन सा डिग्री, कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी हम बताए थे कि कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस थीटा बराबर 30 डिग्री, तो थीटा बराबर आपका मान निकल गया 30 डिग्री। यही आपका आंसर निकल करके तैयार है। यदि फार्मूला तैयार रहेगा तो हम इसको आसानी से बना करके क्वेश्चन को सही लिख सकते हैं, सही पर टिक मार सकते हैं। जैसे एक चीज़ और हम बताते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान होगा। अब देखिए गाइज, इस जगह पर साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, क्योंकि अभी हम बताए थे कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इस जगह पर हम थीटा का मान लिख देते हैं, 30 डिग्री का मान होता है 1/2 साइन 30, और प्लस कॉस 60 का भी मान अभी हम बताए थे कि कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। अब देखिए गाइज, इस जगह पर कुछ नहीं करना है, इस जगह पर इसका एलसीएम निकाल देंगे, 1 + 1 हो जाएगा, 2/2 हो गया, कट गया तो बराबर 1, यानी साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना निकल गया 1। तो आपका आंसर बन करके यहाँ रेडी है। अब चलिए तीसरा प्रश्न बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये सब प्रश्न है। इस सब प्रश्न को ज़रा आप लोग देखते रहिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछते रहता है। जितना भी हिसाब बता रहे हैं सब एग्ज़ाम रिलेटिव ही बता रहे हैं, ज़रा आप लोग ध्यान देते रहेगा। उससे भी नहीं हो तो कॉपी कलम ले करके आप लोग इसे तैयारी करते रहिए। देखिए, साइन इंटू a - b बराबर 1/2, कॉस इंटू a + b बराबर 1/2। तो a और b का मान निकालें। अब देखिए ये प्रश्न हमेशा पूछते रहता है। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न हमेशा पूछते रहता है। ये प्रश्न को हमेशा हम लोग इसे रिव्यूज़ में रखेंगे ताकि इस चीज़ को आ जाए मुझे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर साइन इंटू a - b = 1/2। अब हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि साइन का कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। कितना होता है 30 डिग्री। तो a - b = 30 डिग्री, समीकरण 1 आ गया। ठीक है गाइज। अब देखिए दूसरा लेते हैं, कॉस इंटू a + b = 1/2। अब इस जगह पर हम देखते हैं कि कॉस 1/2 जो है, कॉस 1/2 का मान कितना आता है, तो 60 डिग्री। कॉस 1/2 कितना डिग्री का मान है, कॉस 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर आ जाए क्या चीज़, a + b बराबर 60 डिग्री की समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को एडिंग करते हैं। समीकरण 1 और 2 को एडिंग जब हम करेंगे तो एडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक लाइन में समीकरण 1 और समीकरण 2 से। चलिए लिख देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 हो गया आपका a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 हो गया a + b बराबर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एक निगेटिव और पॉजिटिव है ही,
तो चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव रहता तो चिन्ह बदलने की आवश्यकता हो जाता, अगर निगेटिव दोनों रहता फिर भी चिन्ह बदलने के लिए आवश्यकता हो जाता। यहाँ पर लेकिन एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2a हो जाएगा, इसको भी जोड़ देंगे तो ये 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 हो गया। अब जब गाइज ये 90 हो गया 2a बराबर, तो a बराबर हो जाएगा 90/2, 45 डिग्री हो गया। a का मान कितना निकल गया? 45 डिग्री। जब a का मान 45 डिग्री निकल गया है तो समीकरण 1 में a का मान देने पर, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में a का मान देने पर, समीकरण 1 में a का मान देने पर। अब समीकरण 1 को इस जगह पर लिखते हैं। समीकरण 1 क्या था? a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। अब a का मान आ गया 45 डिग्री, a का मान आ गया 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये 45 को उधर कर देते हैं, माइनस बी इजकल टू 30 माइनस 45, तो माइनस बी इजकल टू घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15, यानी -15 आ जाएगा। -15 माइनस में कट जाएगा। b बराबर आपका हो गया 15 और a बराबर आपका हो गया 45 डिग्री। अब देखिए a का मान भी और b का मान भी निकल करके आपका तैयार हो गया है। इस तरह से गाइज एग्ज़ाम रिलेटिव हिसाब है और ये सब हिसाब पूछता है। जब ये हिसाब को हम लोग समझ गए हैं तो अब चलिए आगे की हिसाब एक और हिसाब बताते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को छोड़ करके भागिएगा नहीं, ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। एक और हिसाब, एक और एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को हम। एक और एग्जांपल आ रहा है आप लोगों के बीच। एग्जांपल जैसे बता दे रहे हैं, एक और साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री का मान होगा। अब देखिए गाइज, इस जगह पर साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री का मान होगा। तो इस जगह पर हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर हम लोगों का मान बैठा देना है। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान हो गया आपका 1/2। साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान क्या चीज़ हो गया? कॉस 60 डिग्री का मान आपका भी हो गया 1/2। क्या हो गया? 1/2 माइनस टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है? टेन 45 डिग्री का मान आपका हो गया 1। क्या हुआ? 1। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर 1 आया तो बटा में भी 1 दे दिए ताकि इसका एलसीएम निकालने में सुविधा हो जाए। अब देखिए इसका हम एलसीएम निकालते हैं, 2 आ गया, 1 + 1 और माइनस ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इजकल टू 2 - 2/2 इजकल टू 0/2 इजकल 0। आपका आंसर निकल करके तैयार है। साइन 30 डिग्री या प्लस कॉस 60 डिग्री या माइनस टेन 45 डिग्री का मान कितना निकल गया? 0 निकल गया, यानी 0 निकल गया। जब ये 0 निकल गया तो इस तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। यदि हम लोगों को सूत्र अगर याद रहे, फार्मूला यदि तैयारी में रहे तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। एक टाइप और हम बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। वह एग्जाम्पल आपका है क्या चीज़ कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 डिग्री, कोण BAC, कोण BAC बराबर 60 डिग्री। तो BC की लंबाई ज्ञात करें। तो BC की लंबाई निकालें। अब देखिए दोस्तों,
इस जगह पर जो है, इस जगह पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं, एग्जाम रिलेटिव है। अब देखिए इस चीज़ को हम बनाएंगे कैसे। हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना दिए ABC, ठीक। अब देखिए इस जगह पर जब ABC हम कोण बना दिए हैं, तो कोण बना देने के बाद क्या हुआ, कर्ण आपका ये AC जो है ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। कोण बन रहा है 60 डिग्री का C पर, नहीं सॉरी A पर, BAC है, A है, A पर कोण बन रहा है। तो BC का लंबाई पूछ रहा है, BC का लंबाई पूछ रहा है। तो BC का लंबाई निकालने के लिए हम लोगों को इस जगह पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बड़ा ही आसान हिसाब है। और इस चीज़ को बना के भी हम लोग दिखा देते हैं। देखिए हुआ क्या चीज़ इसमें, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण आपका हो जाएगा AB बट्टा AC, AB बट्टा AC। तो हो गया आपका AB बट्टा 12, कर्ण आपका हो गया 12, तो AB बट्टा 12 हो गया। जब AB बट्टा 12 हो गया तो इस जगह पर देखिए होता क्या चीज़ है। अब हम निकालते हैं साइन 60 डिग्री बराबर AB बट्टा 12। साइन 60 डिग्री का मान होता क्या चीज़ है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो यहाँ पर √3/2 बराबर AB बट्टा 12। अब इसको क्या करते हैं, रैखिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोनमा कोण में गुना करते हैं। ये रैखिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे वाला को ऊपर से फिर ऊपर वाला को नीचे से गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद आ जाता है क्या चीज़ गाइज, AB गुने 2 इजकल टू √3 गुने 12, इतना आ गया। फिर ये मल्टीप्लिकेशन में है, इजकल टू के उस पार करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। AB इजकल टू √3 मल्टीप्लिकेशन 12/2। अब ये 2 6 जा 12 कट गया। तो AB का मान आपका निकल गया क्या चीज़, √3 इतना मान निकल गया। ये आपका लंब निकल गया, यानी AB का मान आपका निकल करके तैयार है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देंगे, आंसर निकल करके तैयार। Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. Follow me on Facebook and Twitter. Thank you for watching.